लाहौर की मातहत अदालतों में रोज़ाना जेलों से हज़ारों की तादाद में मुल्ज़मान लाकर अदालतों में पेश किए जाते हैं, जिनकी यहाँ पर ट्रायल जो है वो किया जाता है और उसके बाद फिर वापस उनको जेल पहुँचा दिया जाता है। जेलों में मुल्ज़मों की तादाद जो है एक रफ़ आईडी के मुताबिक 70,994 से ज़ायद है। ये तादाद जो है 2025 में थी, अब 2026 में इससे ज़्यादा तादाद होगी। एक मुल्ज़म जो जेल में खाना खाता है उसके ऊपर 860 रुपये पर मुल्ज़म जो है वो गवर्नमेंट का ख़र्चा आ रहा है और तमाम ख़र्चे मिलाकर इस पर 2600 के करीब एक मुल्ज़म जो है वो पड़ रहा है। अब अदालतों में जो मुल्ज़मान यहाँ आ रहे हैं उनके केसों की तादाद भी जो है वो ज़्यादा है, मुल्ज़म भी ज़्यादा हैं। जेलों में जो मुल्ज़म मौजूद हैं उस हवाले से हमारे पास इस वक्त हाफ़िज़ रज़ा मौज़म एडवोकेट जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि जेलों की तादाद क्यों बढ़ रही है और नेशनल जुडिशल पॉलिसी के तहत जो मॉडल कोड बनाई थी इनकी क्या ज़रूरियात थी। आप बताइएगा कि ये जो सूरत हाल देख रहे हैं जेलों की कि 70,000 से ज़ायद मुल्ज़म जेलों के अंदर बंद है और इतना ख़र्चा उनके ऊपर आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? शाहीन साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा, अगर मैं बात स्टार्ट करूँ नेशनल जुडिशल पॉलिसी से, जिसके तहत जो है ये मॉडल कोर्ट्स सेशन में क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए जो है ना वो बनाई गई हैं। देखें, इसमें सबसे पहले तो जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है मैडम आलिया नीलम साहिबा, ये इस मैटर में बहुत सेंसिटिव है और जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उन्होंने लिए हैं इसको बर्डन को कोर्ट्स पे कम करने के लिए, वो नीड ऑफ द आवर है। ठीक है, वो इस मैटर में बहुत सेंसिटिव हैं कि पेंडेंसी जो है केसेस की। अब देखें, इसमें एक फैक्ट है कि अभी आपने अर्ज़ किया कि तकरीबन 70,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जेलों में बंद हैं। अब उन 70,000 में से 72% लोग वो हैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। ठीक है, अब 28% वो हैं जिनकी कन्विक्शन हो चुकी है। अब उन 28% में से तकरीबन 3% से कम लोग वो हैं जिनकी सज़ाएं पूरी हो गई हैं, जुर्माना रहता है या दियत है या अर्श है। ठीक है, और कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मानतें भी हो चुकी हैं लेकिन वो अपनी श्योरिटी जो है वो नहीं दे पा रहे, इसलिए वो जेलों में अभी तक कैद हैं। अब आपने साथ इसको लिंक किया मॉडल कोड के साथ। जब हम मॉडल कोड पे आते हैं, अब देखें मॉडल कोड में जो जजेस काम कर रहे हैं, जो स्टाफ उनके साथ काम कर रहा है, ठीक है, वो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक जो है वो कर रहे हैं और वो एक बहुत अच्छा आउटपुट दे रहे हैं। मोर देन 100 केसेस का डिस्पोजल है उनका पर मंथ में। अगर आप पिछले 3 माह का 4 माह का डाटा उठा के देखें ना, तो 100 से ज़्यादा केस जो है ना वो डिसाइड करते जा रहे हैं। अब इसमें जो प्रिजनर्स हैं जेलों में बंद हैं ऑल ओवर दी पंजाब, इसमें सिर्फ फूड पे पंजाब गवर्नमेंट पर डे 860 रुपीज़ यानी 860 रुपये खर्च कर रही है। ठीक है, फिर उनकी हेल्थ है, सिक्योरिटी है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी वेलफेयर है। ये एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक पर डे पर प्रिजनर जो है ना 2600 रुपीज़ गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उन पर। और ये जितने स्टेप्स लिए गए नेशनल जुडिशल पॉलिसी के बाद, वो सिर्फ इसलिए लिए गए कि ये जो एक नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस था उसको एक प्रोडक्टिव साइड पे जो है ना इसको खर्च किया जा सके। अब इसको अगर हम फर्दर लेके चलें, इसके पीछे एक मिथ जो थी वो इसमें जस्टिस प्रोजेक्ट प्रिजनर्स का जो एक डाटा था 2023-24 का, उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि जो मंशियात के केसेस दर्ज होते हैं उनका ट्रायल होता है, उसमें 78% जो मुल्ज़िम हैं वो फर्स्ट स्टेज पे ट्रायल पे जो हैं वो बरी हो जाते हैं। लेटर स्टेज पे जाके एपलेट स्टेज पे जाके जो है सिर्फ 12% लोग हैं जिन जो अपनी जो है ना सज़ा करते हैं, लेकिन अपीलों में भी जाके लोग जो हैं वो बरी हो जाते हैं। अब ये जेलों में जो कभी तादाद बढ़ रही है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? सर देखें, जुराइम की रोकथाम जो है वो एक बड़ी एक लॉन्ग डिबेट है। उसमें आपके सोशल एस्पेक्ट्स भी आएंगे, फिनंशियल एस्पेक्ट भी आएंगे, सोशो इकोनॉमिक आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज का एक्यूरेट जगह पे इस्तेमाल नहीं है। वो एक लॉन्ग डिबेट है, उस तरफ हम नहीं जाते। हम सिर्फ अपना जुडिशल जो रोल है इस टाइम, जो हम इसमें रोल प्ले कर सकते हैं इसको कम करने के लिए, सर हम तो वो कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो मॉडल कोर्ट्स बनाई
जजी साहबान ने बार को कहा कि जी ये अकेला बेंच का काम नहीं है, हमें बार से जो है वो प्रॉपर एक रिस्पांस चाहिए। और सर आप आप भी यहीं पर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, सारा दिन इन्हीं अदालतों में जो है आप अपना प्रोफेशनल ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं। आपको भी नॉलेज में ये बात होगी कि कितने वकला हजरात हैं जो आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो बोनो कर रहे हैं, एज ए स्टेट काउंसिल कर रहे हैं, और प्रॉपर अपनी असिस्टेंस जो है ना वो कोर्ट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर ये एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है तो उसको उसके ट्रू लिटरेंट स्पिरिट के साथ जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। जी आपने मोहम्मद रज़ा काजिम मौज़म एडवोकेट जो है उनका जो है आपने मौक़िफ़ भी सुना। उनका कहना ये है कि जो तादाद बढ़ रही है, दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, इसकी एक ही वजह है कि जजों की तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा किया जाए, ताकि जितने भी केसेस हैं उनका जल्द से जल्द फ़ैसला जो है वो हो सके, क्योंकि जितनी तादाद बढ़ती जाएगी गवर्नमेंट के ऊपर उतना ही ख़र्चा जो है वो भी बढ़ता जाएगा।